हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, जो 2019 से 22 के बीच की जितनी भर्ती है जिसके अंदर 10 मार्क्स लगे थे, वो अब जो मुद्दा बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब पार्टी दो ग्रुपों में बढ़ चुकी है। एक तो वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं चाहती है भाई रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए, और एक पार्टी वो है जो ये चाहती है भाई रिवाइज रिजल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कुछ आपको गूगल के माध्यम से प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं, जिसके अंदर बिल्कुल ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि कहीं ना कहीं क्या इन्होंने उड़ता तीर तो नहीं ले लिया रिवाइज रिजल्ट पर रिव्यू लगाकर। पहले यहां देख लेते हैं। 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए कहा कि 2025 के अंत तक नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक बेदाग शिक्षकों जो इस घोटाले में प्रभावित नहीं है को अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि 25,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इसके अंदर क्या डायरेक्टली क्या बोला था, इसके अंदर जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, उसके अंदर जो मुद्दा क्या क्या दिया गया था, रद्द की गई नियुक्तियां। इसके अंदर डायरेक्टली ही जो आर्टिकल जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। यहां से देखिए दोस्तों, यहां पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, यहां जुलाई 14 की 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन की 1158 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो यूजीसी नियमों का उल्लंघन करती थी और मनमानी थी। बाद में 18 अगस्त 2025 को कोर्ट ने पंजाब सरकार के अनुरोध पर 1158 नियुक्तियों की भर्ती प्रक्रिया होने तक जारी रहने की अनुमति दी, लेकिन बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक लाभ के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कारण पंजाब सरकार ने के नियमों की अनदेखी, मनमानी भर्ती प्रक्रिया। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को मनमाना पाया, जिसमें पारदर्शिता की कमी थी और नियमों का पालन नहीं किया गया था। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, कोर्ट ने माना कि भर्ती प्रक्रिया अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो कि समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है। यहां पर ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टली ही मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर आर्टिकल जो 14, 15 और 16 ये तीनों का उल्लंघन करता है। जो कोर्ट का जो डिसीजन है यहां पर, जिसके अंदर डायरेक्टली ही ये बोल दिया था भाई जो भी जितने भी 10 मार्क्स यहां लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि असंवैधानिक है। और यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां डायरेक्टली यहां 5/5/2022 वाज क्वेश्चन एंड सेट असाइड द guaranteed of bonus marks guaranteed on the basis of socio-economic criteria was held violative। जी हाँ दोस्तों, ऑफ आर्टिकल 14, 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के संविधान का जो 14, 15 और 16 जो आर्टिकल है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को 10 मार्क्स हटाने के बाद रिवाइज रिजल्ट जारी करने का आदेश डायरेक्टली ही दे दिया था। और मैं आपको और भी आंकड़े दिखाता हूं। ये डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है ऑर्डर 22/5/2025 का, जिसके अंदर डायरेक्टली ही बोल दिया भाई जितनी भी भर्तियां जो क्वेस्ट पॉलिसी होने के बाद हैं सभी का रिवाइज रिजल्ट होना चाहिए। मैं धीरे धीरे सभी का आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर पहले तो ये था जो भाई सोशियो इकोनॉमिक केस में रिव्यू में जाना चाहते हैं। 14/7/2025 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। पंजाब स्टेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती टोटल पोस्ट 1200 थी, जिसको अब डायरेक्ट को यहां पर सभी को जॉब से हटा दिया, क्योंकि भर्ती प्रोसेस के जो दौरान आर्टिकल 14 का वॉयलेंस करता है, जो उल्लंघन करता है। यहां पश्चिम बंगाल की भी दिखाने वाला हूं आपको। यहां पर डायरेक्ट आप यहां पर इसको गूगल में पेस्ट कर देते हैं। यहां पर पश्चिम बंगाल की देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए यहां पर डायरेक्टली बोल दिया था। यहां अदालत की चिंता थी, यहां पर त्रुटियां बताई गई थी। 14, 15, 16 का उल्लंघन डायरेक्टली इसके अंदर मेंशन कर दिया था। यहां पर ये डायरेक्ट गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द 2010 झारखंड पीएन रिक्रूटमेंट प्रोसेस नल एंड वॉइड, upholding the Jharkhand High Court decision of violence Article 14 and 16 of Constitution. The recruitment process was found illegal due to lack of clarity on post numbers, reservation criteria, and mid-process additional of interview round. The Supreme Court affirmed that appoints in this unconstitutional process can't be claimed in vested right to their position and directed to government to issue प्रेस एडवर्टाइजमेंट विद 6 मंथ। यहां पर डायरेक्टली सभी के सभी यहां पर आप ये देख सकते हो ऑर्डर पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट केस। यहां सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को, ये डायरेक्ट सभी के सभी गूगल से आप सर्च कर सकते हो। जितने भी डिसीजन आए हैं सभी के सभी, जिसके अंदर ये दिखाया गया है भाई हाँ जो आर्टिकल 14, 15 और 16 का कोई भी उल्लंघन करता है तो कहीं ना कहीं अब उनको रिवाइज रिजल्ट
तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली बोल दिया था भाई इनको नहीं हटाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन सभी की चिंताएं बहुत बड़े लेवल पर बढ़ सकती हैं। मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों रिवाइज रिजल्ट। जी हां दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया भाई जो हटेंगे उनको हटाना नहीं है, उनको सैंक्शन पोस्ट पर एडजस्ट करना है, पोस्टें बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं। लेकिन रिव्यू में जाना, ब्रेकिंग नए आंकड़े मैंने आपको दिखा दिया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा पहुंच जाता है तो जो लगे हुए हैं 10 मार्क लेने के बाद उनका लगभग घर का रास्ता तय। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टली ही उनको घर का ऑर्डर दे दिया जाएगा भाई इनको घर भेज दिया जाए। 19 से 22 माहौल ही बदल गया। रिवाइज रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट का अगर ये मुद्दा पहुंच जाता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मतलब खतरा 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 आज है 1/10/2025। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं फिलहाल तो जो डिसीजन आएगा हम भी सभी के उसका सम्मान करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे, और जैसे ही एचएससी की ऑफिशियल साइट से जो भी अपडेट मिलेगी हम उन सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन होता है और ये मुद्दा रिव्यू के बाद अगर कहीं ना कहीं जो रिवाइज रिजल्ट चाहने वाली पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं ये भर्ती भी इन सभी को हटाया भी जा सकता है जो 10 नंबर लेकर लगने वाले हैं या लगे हुए हैं, सॉरी जो लगे हुए हैं। और रिवाइज रिजल्ट के बाद अगर जो नए बच्चे नए कैंडिडेट अंदर आते हैं अगर उनको ज्वाइन करवा दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको खतरा नहीं होगा, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट बोल दिया भाई इनको हटाना नहीं है। लेकिन अगर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और वहां से ये सभी डिसीजन वहां अटैच करके सुप्रीम कोर्ट के और वहां पर अगर पिटीशन फाइल की जाती है तो कहीं ना कहीं इनको घर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है। मेरे पास कुछ डाटा आता है, कुछ इंफॉर्मेशन आती है, गूगल के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं इनको ऑथेंटिकेट करने की, लेकिन हमारी किसी प्रकार से किसी भी नोटिस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम भी किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप अपने हिसाब से सभी चीजें गूगल में सर्च करिए, उसके बाद ही आप अपनी जिम्मेवारी पर इन सभी का डिसीजन ले सकते हो। हम ये चाहते हैं भाई इनको नया हटाया जाए और नए को लगा जाए, कहीं ना कहीं ये सभी के लिए पॉजिटिव रहेगा, ये एक मिडवे रहेगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।